हाय एवरीवन। मैं हूं आशीष गुप्ता और आज है 1 अप्रैल 2026। आज का दिन वैसे तो आप सभी लोग अप्रैल फूल वगैरह मनाते रहते होंगे सब, बट आज का दिन जो है मेरे लिए दो चीज़ों से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आज से ही लगभग 2 साल पहले मैंने पहली बार अपना खुद का एक पहला डोमेन खरीदा था और उस पर वेबसाइट बिल्ड की थी, ashishgupta.com। आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। तो वो मैंने आज से ही 2 साल पहले 1 अप्रैल 2024 को खरीदा था। और मेरा 1 अप्रैल को खरीदने का ये रहता है कि एक नया साल शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, एक एज अ बिजनेस पर्पज जिससे आप देखें, या फिर हम इंडियन उसके हिसाब से देखते हैं अपने जो इंडियन ईयर्स चलते हैं उस हिसाब से कि एक नया साल, नया एग्रीकल्चर ईयर हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अब हम 1 अप्रैल से शुरू होती है हमारे लिए, फाइनेंशियल शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी चीज़ शुरू करूँ, मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल से ही शुरू करने की कोशिश करूँ। तो आज से 2 साल पहले मैंने ashishgupta.com डोमेन लिया हुआ था और फिर उस पर वेबसाइट बिल्ड की थी। पहले जब लिया था तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी डोमेन वगैरह रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, पर ले लिया था कि कुछ शुरू करना है, खुद का अपना खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाना है। एंड उसका रिस्पॉन्स फिर हमने उसके ऊपर अपना थोड़ा पर्सनल डाटा, मतलब पर्सनल प्रोफाइल की तरह एक उसे बिल्ड किया। उसमें लाइक हमने अपनी बुक डिटेल्स डाली थी और इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया हुआ था, यूट्यूब से कनेक्ट किया हुआ था और भी डिटेल्स डाली थी। और फिर उसी के साथ मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी कि मेरे पास नोट्स का काफ़ी बड़ा कलेक्शन था। तो हमने जो मेरा कोर्स है बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस, उसके 4 साल के नोट्स हमने फ्री में, बिना किसी एड्स के, बिना किसी बहुत जो है टिपिकल इंटरफेस के, हमने अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड किए हुए थे। डायरेक्ट अपलोड किया था, फिर उनकी ड्राइव लिंक डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे अपलोड की हुई थी। तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया उसको। आज 2 साल कंप्लीट हो चुके। जब लास्ट ईयर आज के दिन 1 साल कंप्लीट हुआ था तो लगभग 2,500 विजिटर्स थे हमारे पास। 1 लाख सोशल मीडिया व्यूअर्स थे वेबसाइट के थ्रू, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो वेबसाइट के थ्रू जा रहे थे। एंड उसके बाद फिर आज 2 साल कंप्लीट हो गए। तो 2 साल जब कंप्लीट हुए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 7,500 विजिटर्स हैं लास्ट 2 ईयर्स के। और लगभग 2 लाख से ऊपर हमारे पास हमारी वेबसाइट पे जो है सोशल मीडिया व्यूअर्स हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा वेबसाइट का, जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे भी बेटर अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारी वेबसाइट का। हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें की उस पर, नोट्स वगैरह रिलेटेड भी चीज़ें। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी कि लाइक वेबसाइट वगैरह पे जो नोट्स हैं उनके लिए पैसे एड्स वगैरह ऐड करो, बट मेरा कभी ऐसा मोटिव था नहीं मनी माइंडेड चीज़ों को लेके करने का। मेरा ये था कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ उतना अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूँ। तो इसी सोच के साथ मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक राइटर भी हूँ और मैंने काफ़ी सारी अपनी खुद की एक सोलो बुक भी पब्लिश की हुई है। उसी के साथ काफ़ी सारी बुक्स में, एंथोलॉजीज में मैं एज अ को ऑथर पार्ट रहा हूँ। तो काफ़ी समय से प्रिंट इसमें, इस फील्ड में, जो लिटरेचर का जो फील्ड है, राइटिंग हो गया, पब्लिशिंग हो गया, ऑथर में, इन सब में कनेक्टेड हूँ। तो एक था कि मतलब अपना खुद का भी कुछ करना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि हमें अच्छा खासा, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज भी है और कुछ अपना डिफरेंट करने का था प्लान कि ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को और हेल्प कर सके। और वैसे ये बात मैं बहुत कम ही खुल के कहता हूँ, बट मेरा जो, मैंने जब पब्लिश करवाई थी बुक तो काफ़ी इश्यूज रहे थे चीज़ों में, जैसा मुझे था वैसा एक्सपेक्टेड नहीं रही चीज़ें, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे रहीं। बट मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, चीज़ें होती हैं बुरी, पहली बार चीज़ें होती हैं, कई बार होते हैं कंसेप्शंस में, किसी भी व्यक्ति को ऐसा वो नहीं कह रहा हूँ। बट मेरा ये था कि अब जो है ऐसी जो सिचुएशंस मेरे साथ आई वो किसी और के साथ ना आए, पब्लिकेशन रिलेटेड। या आपको जब नई नई जर्नी मैंने शुरू की हुई थी लिखने की, पब्लिश करने की, तो लिख तो काफ़ी समय से रहा हूँ, बट पब्लिशिंग का ऐसा कुछ सोचा था नया नया, तो काफ़ी सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आई। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी प्रॉब्लम्स और भी लोग उनके फेस करें। तो ये एक आइडिया था लोगों का, लोगों को पब्लिशिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पता चल सके, लोगों को लिख सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को एज अ पब्लिशिंग के माध्यम से और सबके सामने लेके आ पाए, शेयर कर पाए। तो ये आइडिया, इस गोल के साथ काफ़ी समय से हम सोच रहे थे। तो आज फाइनली 1 अप्रैल है 2026। तो हमने आज फाइनली designingunivers.com, जो कि हमारे पब्लिकेशन का नेम है, डिजाइनिंग यूनिवर्स पब्लिकेशन, उसका एक डोमेन हमने बाई कर लिया आज। डोमेन बाई करना एज अ फर्स्ट स्टेप, इसलिए मैं इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ लोगों को कि आज का दिन मैं ऐसा सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। जैसे एक तरीके से होता है ना कि भूमि पूजन करना किसी चीज़ का, जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं, तो ये उसी तरीके से है कि हमारा पहला कदम है। हमने एक पहली ईंट रखी हुई है कि हमने डोमेन बाई किया पब्लिकेशन के लिए, और अब धीरे धीरे उसी वेबसाइट के ऊपर हम और लोगों को कनेक्ट करते जाएंगे, अपनी सर्विसेज अपडेट करते जाएंगे। तो यही हमारा डिजाइन बिजनेस पब्लिकेशन का हमारा गोल रहा है कि पब्लिशिंग को और बेटर से बेटर कर सकें, और चार्जेस भी मिनिमल ही रखें, मतलब इस तरीके से चार्जेस बहुत ज़्यादा ना रखें, मतलब जितने में हो सके, क्योंकि मेरा पब्लिशिंग करने का गोल इज लाइक कि मेरा जो गोल है पब्लिशिंग करने का वो ये है
कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कंटेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जो भी राइटिंग लिखते हैं उसको लोगों तक लेके आ पाए बेटर से बेटर इफिशिएंट वे में। तो ये मेरा गोल है मेन पब्लिशिंग स्टार्ट करने का, अपना एक पब्लिकेशन स्टार्ट करने का। और इसके अलावा इसका जो नेम मैंने रखा हुआ है डिजाइनिंग यूनिवर्स, तो ये जो नेम है ये भी काफी टाइम से था दिमाग में, मतलब आज से लगभग 5-6 साल हो गए होंगे। लाइक जब मैं 10th 11th 12th उस टाइम में था तो तब आइडियाज वगैरह आए हुए थे कि कुछ अपना खुद का ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है जिसका नाम डिजाइनिंग यूनिवर्स हम रखेंगे। क्योंकि वो नाम हम मुझे बड़ा क्रिएटिव सा लगता था कि यूनिवर्स को डिजाइन करना, रीडिजाइन करना, कुछ चीजों को बेहतर बनाना। तो उसी आइडिया के साथ ये पब्लिकेशन भी है कि हम चीजों को रीडिजाइन करेंगे, क्योंकि लिटरेचर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सोसाइटी का। आपका लिखना एक राइटिंग एक बहुत ही सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं इस बात को कि आप जो लिखते हैं वो हमारी सोसाइटी को रिडिजाइन करता है, डिफाइन करता है। तो उसी आइडिया के साथ हमने इसका नाम डिजाइनिंग यूनिवर्स रखा है, क्योंकि हम इस दुनिया को और भी बेहतर तरीके से अपने लिटरेचर के थ्रू, आपके लिटरेचर के थ्रू जो लिख रहे हैं उसके थ्रू और बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आइडिया था काफी सालों से, इसका नाम दिमाग में था, तो मैंने सोचा कि पब्लिकेशन शुरू कर रहा हूँ तो इसका वही नाम रखते हैं जो काफी समय से सोच रखा है, डिजाइन यूनिवर्स पब्लिकेशन। तो इसका वेबसाइट आ चुका है और हमने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी पर अपना अकाउंट ऑफिशियली आज बना लिया है। धीरे धीरे अभी हमने स्किल डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं सून, और उसका भी अपडेट हम आपको अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, वेबसाइट्स पर या यूट्यूब पर हम शेयर करते रहेंगे। तो अभी वो उसके ऊपर ही वर्क चल रहा है। तो बस एक शुरुआत है, और पब्लिकेशन में राइटिंग को लेके मेरा ये मानना रहेगा कि हम राइटर्स, मतलब उनके कंटेंट पे तो फोकस दे रहे हैं। कोई भी राइटर अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहता है, अपना कोई कंटेंट पब्लिश करवाना चाहता है, वो हमारा फोकस है। बट बुक को मार्केट करने से ज्यादा फोकस मेरा थोड़ा राइटर को प्रेजेंट करने पे रहता है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ही रहा है कि वो क्रिएटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएशन से। आप भी ये लोग मानते होंगे। तो मेरा फोकस राइटर्स के ऊपर रहेगा, और राइटर्स के ऊपर मेरा फोकस रहने से ही मतलब है कि जो राइटर्स रिलेटेड हम ज्यादा फोकस्ड रहेंगे अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया की। कोई भी राइटर अगर कुछ पब्लिश कर रहा है तो हम उस राइटर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, उनके कंटेंट को, उनकी क्रिएशन करने के आइडियाज को, या उनका जो पूरा प्रोसेस है कि वो लिखने का प्रोसेस हो जाता है, या फिर कैसे लिखते हैं, किस टाइप की चीजें लिखते हैं, किस क्षेत्र में लिखते हैं, उनके बारे में बातचीत करने का। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक और इसी चीज से रिलेटेड चैनल, एक सीरीज है मेरी बॉडम संवाद, जिसमें हम लेखकों से वार्तालाप करते हैं। तो उस सीरीज को भी इसी के साथ कंबाइन करेंगे, तो हम अपने पब्लिकेशन जो भी राइटर्स को जो हमारे थ्रू पब्लिश करवाएंगे, तो उनका एक सेपरेट इंटरव्यू आपने अगर देखा है तो जाके देखिए, अभी नहीं देखा है तो जाके देखिए। अच्छा खासा भी हमने, हमारी एक मित्र हैं काजल कुमारी जी, कवित्री भी हैं और लेखिका भी हैं, उन्होंने 2 किताबें प्रकाशित की हुई थी। तो उनका हमने अच्छा काफी लंबा जो है पूरा वार्तालाप हमने 1 घंटे का उनके साथ किया हुआ था। अच्छा वार्तालाप रहा काफी। तो आप जाके देखिए उस वार्तालाप को। तो इसी तरीके के वार्तालाप हम और भी लेखकों के साथ करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पब्लिकेशन के थ्रू करवाएंगे। उसके साथ साथ हम पब्लिशिंग के अलावा हमारा फोकस रहेगा कि जो मर्चेंडाइज होती हैं चीजें, राइटिंग रिलेटेड मर्चेंडाइज, लाइक सिर्फ आपकी बुक ही नहीं, बुक के अलावा आपके बुक मार्क्स हो गए, कस्टमाइज राइटर बेस्ड बुक मार्क्स, या उनके राइटर के कंटेंट के बेस्ड पोस्टर्स की कुछ पर्टिकुलर आपका कुछ कंटेंट है बुक के अलावा, तो उनके पोस्टर्स या आपके बुक कवर के पोस्टर्स, इस तरीके की चीजें भी बनाने की कोशिश करेंगे। इनका भी काफी चीजें प्रोडक्ट्स के ऊपर सोचा हुआ है। और उसके अलावा काफी सारी चीजें और भी सोची हुई हैं हमने इसमें। मर्चेंडाइज हो गया, पोस्टर्स हो गए, बुक मार्क्स हो गए। ठीक है। और मेरा मतलब ये था कि इसमें एक चीज और है कि लिटरेचर को लेके हमें इतना ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि मैं खुद भी एक राइटर हूँ। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हमारा लिखना, हम लिखते हैं और लिखने को लेके जो आजकल का मार्केट है। तो मैं भी ये चीज नहीं कह सकता कि हम मार्केट को उतना, मतलब मार्केट का मुझे इतना ज्यादा वो नहीं है कि हम मार्केटिंग बहुत अच्छी मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे रहते हैं जो इसी बेस पे हैं कि वो चीजों को बहुत अच्छा मार्केट करते हैं, बहुत अच्छा बेस्ट सेलिंग करते हैं। बट मेरा फोकस रहेगा लिटरेचर में, मेरा फोकस आपके कंटेंट पे रहेगा। मार्केटिंग वगैरह भी चीजें एक तरीके से होती हैं, बट मैं नया नया शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका जो कंटेंट बेस्ड है उसको कंटेंट रिच बनाऊं, चीजों को एक बेहतर अच्छे तरीके से पब्लिश करूँ कि लाइक आपकी जो बुक पब्लिश होगी उसका जैसे कवर हो जाता है, या आपके अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आए, कि आप जो लिख रहे हैं उसमें भी आपकी हेल्प करूं, जिस तरीके से पब्लिश होगा उसमें भी आपकी हेल्प करूं। तो ये मेरा गोल रहेगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें हमने और सोची हुई हैं इस मामले में कि जो है मर्चेंडाइज का मैं आपको बता ही चुका हूँ इन सब चीजों के मामले में। और और भी काफी सारी चीजें सोची हुई हैं, धीरे धीरे हम इनके बारे में बताएंगे। अभी तो सिर्फ जस्ट डोमेन ही खरीदा है, वेबसाइट पे भी ऐसा ज्यादा काम किया नहीं है। अभी आप वेबसाइट ओपन करेंगे designuniverse.com, तो आपको सिर्फ पब्लिकेशन का नेम और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको लिंक मिलेगा। मैं कहूंगा कि आप वहां जाके कनेक्ट रहें, फॉलो करें,
हमारे सारे फेसबुक हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है, लिंक्डइन हो जाता है, यूट्यूब हो जाता है, सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है हमारे वेबसाइट पे। तो आप उन्हें जाके फॉलो करें, हम जैसे जैसे अपडेट देते जाएंगे तो उन पे करते नहीं। और अभी मैं जस्ट अकेला ही हूँ, मतलब एक दो लोग और हमारे दोस्त वगैरह, और इन पे हम काफी चीजों पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को भी मतलब इस चीज के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हैं, मैं एज अ कि जैसे आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में, आप खुद भी एक राइटर हैं, आप इस तरीके की किसी नए चीज का पार्ट बनना चाहते हैं, लिटरेचर का, इस पब्लिकेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको इनवाइट करता हूँ। क्योंकि हमें अभी, मैं तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, लिखने करने का नॉलेज है, थोड़ा बहुत पब्लिशिंग का नॉलेज है, बट काफी सारी चीजें जब हम एक बिजनेस मतलब इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। डिजाइनिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, पूरा मैनेजमेंट आ जाता है। तो जैसे अभी मैं एक लोगो ही डिजाइन कर रहा था, तो मैं बहुत अच्छा लोगो डिजाइनिंग में हूँ नहीं, तो मैंने बस थोड़ा मोटा बस नाम वगैरह लिख के, तो जैसे लोगो डिजाइनर्स, अगर आप एक अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। आप वेबसाइट डेवलपमेंट है तो उसमें भी आप कांटेक्ट कीजिए, मार्केटिंग में अगर आप अच्छे हैं, आपकी रीच बहुत अच्छी है राइटर्स वगैरह से, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प से और भी ग्रो कर सकते हैं लोग इस पब्लिकेशन, क्योंकि अभी शुरुआत ही है। और मैं सबसे पहली बुक जो मैं पब्लिश करूंगा इस पब्लिकेशन के अंडर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, तो मैं अपनी ही बुक को रिपब्लिश करूंगा, ताकि मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं किस तरीके से बुक्स को पब्लिश करूंगा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूंगा। जो भी हमारा जो पूरा सेटअप रहेगा उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फर्स्ट स्टेप टू लेके लास्ट स्टेप तक, किस तरीके से पब्लिश हो रही है, किस तरीके से प्रिंट हो रही है, क्या क्या चीजें एडिटिंग प्रोसेस है, किस किस चीजों के क्या क्या चार्जेस है, ISBN रिलेटेड वगैरह। तो मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे एक बिजनेस की तरह नहीं, मनी माइंडेड बिजनेस की तरह, एक मनी बेस्ड बिजनेस की तरह ना करके एक इस तरीके से करना चाहता हूँ कि एक लोगों को मैं ग्रो कर सकूं अपने उसके अकॉर्डिंग। मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सब शुरुआत में यही कहते हैं, बट जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा कभी ऐसा मनी माइंडेड अप्रोच रहा नहीं चीज़ों को लेके। मेरा हमेशा अप्रोच यही रहा कि मैं चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, कितने अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ, कितने अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेके इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जुड़े हमसे, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने बुक्स पब्लिश की हैं, काफी सारे पब्लिशिंग्स में कांटेक्ट में रहा हूँ, बुक फेयर्स वगैरह में जाता रहा हूँ। तो अगर आप एज अ राइटर हैं या अभी लिखना शुरू किए हुए हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहते हैं लिखने के ऊपर, या फिर आप जानना चाहते हैं कि बुक पब्लिशिंग का क्या प्रोसेस होता है, भले ही आप हमारे यहाँ से बुक नहीं भी पब्लिश करवाते तो भी मैं आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसका कोई चार्जेस नहीं, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिजाइनिंग यूनिट्स का, उसका मैं कांटेक्ट मैं आपको मेल प्रोवाइड कर दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में। और भी जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह उनकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहेगी, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हमें ये जानने के लिए, सीखने के लिए कि कैसे क्या किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप हमसे ही पब्लिश करवाएं, मे भी आपको कहीं और बेटर सर्विसेज मिल रहे हैं, कहीं और बेटर प्राइस मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज के लिए कभी ऐसा फोर्स नहीं करूँ कि आप हमारे ही करवाएं। अगर आप थोड़ा बहुत जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, तो आप आए, हम बैठ के इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको पब्लिशिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपकी बुक को डिजाइन करने में, मैन्युस्क्रिप्ट डिजाइन करने में, इन सब चीजों में भी हेल्प करने का पूरा कोशिश करूंगा और हेल्प करूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारे यहाँ से पब्लिश करवा सकते हैं, कहीं और से पब्लिश करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इन सब चीजों के लिए भी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, ईगर टू हेल्प, कि मैं करना चाहता हूँ। तो यही सारी चीजें हैं। आज फाइनली डोमेन लॉन्च कर दिया है, आज फाइनली मतलब डोमेन लॉन्च कर बाई कर लिया, वेबसाइट लॉन्च कर दी है। धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे काम करते जाएंगे। तो बस यही था आज के लिए, ये पहला वीडियो है डिजाइनिंग यूनिवर्स डॉट कॉम पब्लिकेशन, डिजाइनिंग पब्लिकेशन के रिगार्डिंग। और धीरे धीरे हम अपडेट करते रहेंगे हमारे सारे हैंडल्स वगैरह पे, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, और जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे वो हम देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जाके अभी हमारे सारे हैंडल्स वगैरह को फॉलो कीजिए, और हमें कांटेक्ट कीजिए अगर किसी भी रिगार्डिंग आपका कोई भी कंसर्न है या कोई भी आपके क्वेश्चन है, आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट की मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। सो थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।